जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ किस तरह की बीमारी है और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है। अगर फर्स्ट टाइम किसी को डायबिटीज़ हो रहा है तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें कौन कौन सी डायग्नोसिस होती है, किस तरह की जांचें होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे हम। और ये भी जानेंगे किन को डायबिटीज़ हो सकता है या किन भी ज़्यादा खतरा रहता है डायबिटीज़ होने का। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। तो डायबिटीज एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया बना रहता है। हाइपर मतलब कि ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब कि ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैंक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि दो सेल होते हैं, एक अल्फा सेल होता है और दूसरा बीटा सेल होता है। तो हम बीटा सेल के बारे में जानेंगे। बीटा सेल्स के माध्यम से पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो इसमें दो तरह की कंडीशन बनती है, या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है बिल्कुल, या तो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है एक तरह से। या तो बनता तो है लेकिन बहुत कम बनता है, या बनता भी है तो काम अच्छे से नहीं करता। तो डायबिटीज बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो रेसिस्टेंट हो सकता है या तो डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी टाइप 1 में होता है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, एंड रेसिस्टेंट टाइप 2 में होता है जिसका इलाज है। टाइप 1 का भी इलाज है लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा ही इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो हम टाइप 2 के बारे में जानेंगे, इसमें किस तरह से इलाज चलता है और क्यों ऐसा होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हैं। लोग आजकल ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि रिसेप्टर सारे ब्लॉक होने लगते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो जिस वजह से कंडीशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि उस इंसुलिन काम कैसे करता है। तो सिंपल भाषा में जाने तो इंसुलिन कैरी का काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को उठाता है और सेल तक पहुंचाता है। तो सेल से इंटर होता है ग्लूकोज सेल में, वहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिल जाती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है। अब क्या होता है कि जब रेसिस्टेंट हो जाता है तो ग्लूकोज को लेके तो जाता है इंसुलिन, लेकिन वो सेल एक तरह से बोलते हैं कि अंदर इंटर नहीं कर पाता है। अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो ले लिया जाए, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं, वो दरवाज़ा ही ना खोले तो आप इंटर कैसे करेंगे। तो यही कंडीशन होती है इंसुलिन के साथ में। तो इसी तरह का प्रॉब्लम होता है। और बात करें इसमें जांच की, तो कौन कौन सी जाँचें चलती हैं। तो इसमें 3 तरह की जांचें होती हैं। एक फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज होता है FPG, एक होता है PPG पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज टेस्ट होता है, एक होता है HbA1c। अब जानते हैं तीनों किस तरह की जाँच है। जो FPG होता है यह खाना खाने के 9 घंटे की बाद कराया जाता है, जिसमें आपका 100 से नीचे अगर ब्लड ग्लूकोज रहता है तो आपका नॉर्मल है। अगर 100 से ऊपर जाता है तो आपको प्री डायबिटिक, यानी कि 100 से लेकर 25 तक जाता है, 125 तक जाता है तो आप प्री डायबिटिक हो, यानी कि डायबिटिक होने से पहले का वो संकेत होता है। 125 से ऊपर जाता है तो डायबिटीज हो, समझ लीजिए कि आपको हो चुका है। अब PPG की बात करें तो खाना खाने के 2 घंटे की बाद होता है। इसमें क्या होता है, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज टेस्ट है। इसमें आपका 140 से ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज है तो आपको समझ लीजिए डायबिटीज़ है। उसके बाद से तीसरा जो जांच होता है HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन इसके फायदे भी हैं। ये पिछले 3 महीने का, मतलब 3 महीने में आपका ब्लड ग्लूकोज कितना रहा उसका सारा रेशियो बता देता है, जिससे इलाज में बहुत आसानी होती है। इस तरह की जाँचें होती हैं। तो अब हम इसमें इलाज क्या करते हैं। तो इसको अगर इलाज की बात करें तो बहुत सारे एंटी डायबिटिक ड्रग आते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट लाइन थेरेपी, अगर किसी को फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ हो रहा है तो उसमें कौन सा इलाज देते हैं। तो उसमें हम देते हैं मेटफॉर्मिन नाम का आता है, जो कि बायोबोनाट से क्लास की दवा है, एंटी डायबिटिक क्लास की दवा है। अब यह काम कैसे करता है, तो यह बीटा सेल्स से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, मतलब कि उसको मोर एक्टिव कर देता है, जिससे
इससे क्या होता है कि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। पहला इसका ये हो गया। दूसरा क्या करता है कि जो लीवर में ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है, जैसे कि हम कभी व्रत रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम खाना नहीं खाते हैं, तो जो लीवर में स्टोर रहता है ग्लूकोज वही हमारे काम आता है, हमें एनर्जी देता है। तो उसको क्या करता है कि लीवर से जो ग्लूकोज होता है ब्लड में आने नहीं देता है इसको। दूसरा हो गया। और तीसरा काम क्या करता है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी कि जो छोटी आंत होती है, हम लोग फूड खाते हैं खाना, उससे क्या होता है कि ग्लूकोज तो बनेगा, जाहिर सी बात है, तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है ब्लड में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बहुत ही जल्दी कवर हो जाता है, एक तरह से मेंटेन हो जाता है। तो इसमें हमने बात किया कि फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या चलती है। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी आपको मेटफॉर्मिन चलती है, आपको मैंने बता ही दिया। अब वही बात करें कि किसी को लंबे समय से डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन के साथ में ग्लिपिराइड भी चलता है, जो कि सल्फोनाइलिडिया क्लास की ड्रग है, जिससे कि अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। ग्लिपिराइड 1 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg का कॉम्बिनेशन आता है, किसी भी नाम से ले सकते हैं। ग्लिमिस्टार या 1 करके आता है मैनकाइंड का, एंड एमआरएल एम सनोफी का आता है, जुब्रीन एम इंटास का आता है, ग्लूकोडॉर्म जी लुपिन का आता है, बहुत सारे नाम से आता है। आप, मैं किसी ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, जो आपको अफोर्डेबल लगे, मतलब जो सस्ता मिले आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप मीठी चीज़ें नहीं खा सकते, जैसे कि मीठे में आप मिठाई तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, मीठा फल भी नहीं खा सकते, चावल नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खा सकते, आप गेहूं की रोटी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको मीठा चीज़ नहीं खाना होता है। और जितना हो सके आप अपने फैट को कम कीजिए, डेली व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि फैट कम होगा। और डायबिटीज़ होने का एक रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, तनाव की वजह से भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।